Good morning everyone. Welcome in social science class. Dear students, in our last lecture we had already discussed about the constitution and why do we need constitutions. I hope you all understand this topic and learn more about the constitution. Today we will do the next topic, vision and values of Indian constitutions. Dear students, what is the meaning of vision and value? Vision means describes what the organizations will become in the future. कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है उसको डिसाइड करना कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या ऐसे वैल्यूज़ और विज़न बनाएं कि उनकी लाइफ जो है वो इजी हो जाए। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारे नीचे ये पिक्चर में लीडर्स देख रहे हो आप, इन लोगों के क्या विज़न और वैल्यूज़ थे जो हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तैयार किया, वो हम वन बाय वन इसमें रीड करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर्स एंड ईथोस। ईथोस मीन्स क्या होता है बेटा? नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री को उसकी विशेष जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, उसकी जो कल्चर है, जो उसकी नेचर है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये सब फीचर्स जो हैं हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द यूएस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस और यूएस का, उसमें जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुई, यानी जो क्रांतियाँ फ्रांस के अंदर हुई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई, उनको दिखाता है। उसकी वजह से जो क्रांतियाँ आई उनके बाद वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन एज इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशंस। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे लिखा गया, ग्रेजुअल एवोल्यूशन, जो धीरे धीरे ब्रिटेन के अंदर चेंजेस आए उनको धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। मीन्स क्या है बेटा कि जो फ्रांस और यूएस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया? क्योंकि वहाँ पर क्रांतियाँ हुई। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई थी। तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए उनके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उसमें वो सब बातों को ऐड किया जो उनको चाहिए था। अनलाइक यूएस एंड यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक संविधान सभा बनाई गई थी आज़ादी से पहले, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो हमारी कंट्री को छोड़ दें। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप जो है अपने लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें जिसमें सब जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, या जो आपकी नीड्स है, जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी होंगी तब जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करोगे। तो उस वक्त 1946 जो है ईयर के अंदर एक असेंबली बनाई गई जिसमें इंडियन मेंबर्स थे। तो उनकी डेलिब्रेशंस जो है, सीरियस डेलिब्रेशंस क्या होता है, मीटिंग्स हुई और लगभग 2 साल जो है 2 years 18 months और 11 days जो है टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, क्योंकि जो बातें वो ऐड करते थे, राइट करते थे बुक के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर डिबेट होता था। फिर कोई ना कोई जो अमेंडमेंट था, कोई ना कोई जो नया रूल था उसको लिखा जाता था। इस तरीके से ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है वो एक तैयार हुई, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो था। विच वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। इसके जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी का मतलब है कि लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया था। उस वक्त जो पॉपुलर लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स को, मोस्टली वही लोग इसमें शामिल थे। Most of the members of this constituent assembly represented
हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, हरिजन, पारसीज, यानी कि सभी कास्ट के लोग और इंडिया के कोने कोने से जो मेजर और प्रोमिनेंट लीडर थे, एमिनेंट लीडर्स थे, वो इस सभा में शामिल हुए। असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधा कृष्णन, एम. गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये कुछ नाम है बेटा जो संविधान सभा में शामिल थे, और इसमें लगभग 284 टोटल मेंबर्स थे, जिनमें कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, फेमस नाम थे, उनका यहाँ पर हमने जिक्र किया है। और उनके नीचे देखो कुछ लीडर्स की पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। तो ये लोग जो थे इन्होंने मिलकर हमारा जो इतना विशाल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इसमें लगभग 15 फीमेल मेंबर्स थी, जिनमें सुचेता, कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, ये सब शामिल थी। यानी कि इसमें महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी बेटा। Some ideas are included in the Constitution of Free India, like commitment to democracy and guarantees of justice, equality and freedom to all the peoples. Ideas क्या होते हैं बेटा? आदर्श। कॉन्स्टिट्यूशन जो आज़ाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुछ आदर्शों को शामिल किया गया, कुछ कमिटमेंट किए गए डेमोक्रेसी के प्रति, और गारंटी दी गई कि इसमें रहने वाले जो सभी लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी और फ्रीडम मिलेगा बेटा। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वर आल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट फीडिंग द स्टार्व्ड। अब जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनको पता था कि हमें जब फ्रीडम मिलेगी तो उस फ्रीडम के बाद हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके सामने ये लक्ष्य था, उनको दिखाई दे रहा था कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उनका जो पेट भरना है, हमने फीडिंग करनी है उनको। स्टार्व्ड क्या होता है? जो भूखमरी थी या भूखे थे या गरीब लोग थे, उनकी भूख को भी मिटाना है। क्लॉथिंग द नेक्ड, कपड़े भी देने हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। गरीबी बहुत ही हमारे देश में बेटा। तो ये सारे जो लक्ष्य है और ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स ने उन्होंने स्टेप लिए थे। और एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था किनके साथ बेटा? जो डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड, जो वंचित लोग थे और शोषित लोग थे। डिप्रेस्ड क्या होते हैं? जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे सोसाइटी के अंदर, जिसमें वैश्य और शूद्र कम्युनिटी के लोग आ जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय कास्ट के लोग थे वो तो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनमें वो लोग शामिल थे जो वैश्य शूद्र कम्युनिटी से आते थे, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स नाम दिया गया बेटा। तो उनका भी इनके जहन में था कि हमने इनको भी पूरे राइट्स देने हैं, जो वीकर सेक्शन है उनको अपग्रेड करना है सोसाइटी के अंदर बेटा। Therefore, the preamble was included in the beginning of the constitutions. तो इसलिए जो preamble क्या है बेटा? This is like as a content. You will see the content from the beginning of your book. कोई भी जो बुक का फर्स्ट पेज है उसमें एक कंटेंट दिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या जो है ऐड किया गया बुक में। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक बुक है, उसके फर्स्ट पेज पर पूरी इंट्रोडक्शन है बेटा कि इसके अंदर क्या शामिल है। उस इंट्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं बेटा? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। अब यहाँ पर नीचे देखो पहले पिक्चर दी हुई है, ये फर्स्ट पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का फर्स्ट पेज है बेटा।
द प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ नॉन जस्टिकेबल। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये नॉन जस्टिकेबल है। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज द की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा, क्योंकि इस पे हमें जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, फ़िलोसफी है, एम्स हैं, पर्पजेज़ हैं, वो हमें पता चल जाते हैं। तो इसे संविधान की आत्मा बोला गया है। इसको एक की बोला गया है क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट, अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो लेट्स लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो, ये हर एक एनसीईआरटी की बुक के ऊपर ये पेज प्रिंट होता है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो डिटेल में अंदर बुक के हैं। इसमें क्या शब्द लेता है प्रीएम्बल बेटा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं। हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, और हम भारत को एक कॉन्स्टिट्यूट इंडिया में रिसॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे, जिसमें क्या शामिल करेंगे? सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई हैं। और ये बातें जो हैं अलग अलग कंट्री से, जो हमारे से पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, वहाँ से ली गई थी बेटा। सॉवरियन क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट। जो कंट्री आज़ाद होता है, किसी का गुलाम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट है, समाजवादी है, यानी समाज के सभी वर्गों को बराबर वैल्यू देता है। सेकुलर है, सभी धर्मों के लिए निरपेक्ष है, सभी रिलीजन्स इक्वल हैं। और डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। और रिपब्लिक है, यानी कि रिपब्लिक मीन्स क्या होता है बेटा? कि ऐसा देश है जिसका मुखिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है, वो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो 4 वर्ड्स हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद ये जो वर्ड्स थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे और वहाँ से ये शब्द हमने लिए कि जस्टिस, किस बिहाफ पर न्याय मिलेगा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। लिबर्टी क्या होता है बेटा? फ्रीडम। किस चीज़ की फ्रीडम? एक्सप्रेशन की, यानी कि अपने आप के बारे में बताना। बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये सब जो है हमें आज़ादी है। समानता किस चीज़ की है? स्टेटस की। कोई हाई स्टेटस नहीं है, कोई लो स्टेटस नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई इस लेवल पर भेदभाव नहीं है, सब जो हैं वो इक्वल हैं। हमने पहले पढ़ा था, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रेटर्निटी क्या होता है बेटा? भाईचारा, कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखेंगे। भारत एक अखंड देश है। अखंड मीन्स इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी ये एक है। फिर लास्ट लाइन देखें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन इसको 2 मंथ्स लेटर अडॉप्ट किया गया। ये ड्राफ्ट तैयार हो गया था 1949 में नवंबर 26 नवंबर को बेटे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया और तभी से जो है इसको हम क्या करते हैं? इनेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। हम इसको अंगीकृत करते हैं, तन मन और धन से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट देखें, लेट्स स्टडी सम ऑफ द सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन
इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव आवर नेशनल गोल्स गिवन इन दी प्रीएम्बल। हम फीचर्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा फीचर्स के ऊपर। ध्यान से सुने इसको। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन नेशन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल चेरिस्ड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स। जो फाउंडिंग फादर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माता हैं, उन्होंने ऐसे सिद्धांत प्रिंसिपल्स बनाए और फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट्स किया, लीडर्स ने, उन्होंने कोशिश की कि जो इसके गोल्स हैं, जो इसके एम्स हैं, उसको पूरा किया जाए। दे आल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर, और उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए कि इसके अंदर जो भी लिखा जाए उसकी एक वैल्यू हो, उसका एक बेस हो, और बेस्ट से बेस्ट जो बातें हैं वर्ड की, जो लोगों की फेवर में जाती हैं, उनको ऐड किया जाए। तो इसलिए जो डिफरेंट कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत जो बेस्ट फीचर्स थी उनको अंगीकृत किया था, उनको शामिल किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। नीड्स और एस्पायरेशन ऑफ द पीपल हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियाज़ एंड रूल्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशंस। लोगों की ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, और वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिनको बोला जाता है, उनमें से बेस्ट जो फीचर्स हैं उनको लेकर एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया बेटा। तो ये आपने खुद रीड करना है, कल हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ये डू यू नो वाला पार्ट बेटा। नेक्स्ट देखें, फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या इसकी ख़ास विशेषताएं हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे फर्स्ट फीचर है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक क्या होता है? जिसके ऐसा संविधान जिसके जैसा कोई भी नहीं है, यूनिक है, अनोखा है, ठीक है। चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इट्स यूनिकनेस। सबसे मेन विशेषता इसकी क्या है? इसका अनोखापन, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में कहीं और बना ही नहीं। द बेस्ट फीचर ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वर मॉडिफाइड, क्योंकि जो बेस्ट फीचर्स हैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, उनको मॉडिफाई किया, अडेप्ट किया, स्वीकार किया टू आवर नीड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भी हमें ज़रूरतें थी वो हमने अपनी इसमें ऐड कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड्स पॉइंट्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस, और एट द सेम टाइम द नीड एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल्स वर आल्सो नॉट इग्नोर्ड। लोगों की इच्छाओं को, ज़रूरतों को भी इग्नोर नहीं किया गया, ध्यान में रखा गया, और जो बेस्ट फीचर्स थी उनको इसमें राइट किया गया बेटा। सेकंड फीचर है लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा संविधान है। वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में से सबसे लेंथी जो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथियस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट हैं। 395 इसमें आर्टिकल्स हैं, और 12 जो हैं शेड्यूल्स हैं। जो बुक के अंदर पेजेस हैं उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके सब पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं। ये आपने जो काउंटिंग है इसको लर्न करना है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड 2 ईयर्स, अंडरलाइन करें इसको भी। कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में? 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज़। मैंने शायद पहले 18 मंथ बोल दिया था, 18 डेज़ है बेटा, 11 मंथ्स है। टू कंप्लीट इट्स फाइनल ड्राफ्ट ऑन नवंबर 26, 1949, बट इट वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। हाउ मच टाइम टेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशंस? देन यू राइट 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज़, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट इज़ कंप्लीटेड, नवंबर 26, 1949, एंड व्हेन इट वाज अडॉप्टेड
ऑन जनवरी 26, 1950। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि ये रिटन में है, लिखित है। इट वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेशली इलेक्टेड फॉर द पर्पज। इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टार्टिंग मतलब किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और इसका जो ड्राफ्ट था, जो दस्तावेज़ था, अभी इसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा, उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा कठोर, और फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला। दोनों फीचर्स है इसमें। ये कठोर भी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और फ्लेक्सिबल भी है। तो फ्लेक्सिबल क्या किया जा सकता है? इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड रिजिड एंड एज वेल एज फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स। हमारे देश का जो संविधान है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और इसके अंदर जो प्रोसीजर लिया गया है वो है अमेंडमेंट करने का। यानी कि जो इसमें लॉ लिखे गए हैं, ठीक है, जो फीचर्स इसमें ली गई हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनमें हम ऐड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। यानी उन्हीं कानूनों के साथ नए कानूनों को ऐड कर दिया जाता है। जो पुराने रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली। रिजिड का मतलब क्या है कि इसको हम अमेंडेड ईजिली नहीं कर सकते। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं? हम इसमें ऐड करके इसको अमेंडेड कर सकते हैं बेटा। दिस स्ट्रेंथ ऑफ ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट इज़ स्टेबल एंड इज़ गारंटीड अगेंस्ट हेस्टी चेंजेस। तो इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो इसकी फीचर है, रिजिड है ये, तो इतना इजी नहीं है कि हम उठे और कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के अंदर चेंज कर दें। अगर उसमें अमेंडमेंट भी करनी है तो वो भी मेजॉरिटी के द्वारा होती है। पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनकी यस के ऊपर ही इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसीडर्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसको प्रोग्रेसिव इन नेचर भी रखा गया है। ये नहीं कि ये जड़ है, यानी एक बार बन गया तो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। नो, ये बाई नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव, यानी कि ये चेंज को एक्सेप्ट करता है और हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वो कैसे? जब हम इसमें अमेंडमेंट करके अकॉर्डिंग टू द नीड हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो नीड है लोगों की और जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग टाइप की हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये आज वाली समस्याएं नहीं थी, प्रॉब्लम्स नहीं थी। लोगों की जो ज़रूरतें और इच्छाएं जितनी पहले थी आज वो उतनी बढ़ गई हैं, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है बेटे। कीप दिस इन माइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इट इज़ नॉट ओनली अ sacred documents that is framework for democratic governments, but also an instrument that may require modifications. Accordingly, there are 3 methods of amendment. तो ये amendment जो है हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें flexibility है। हम amendment करके इसके अंदर नए कानूनों को जोड़ सकते हैं। अब इस amendment का भी जो प्रोसीजर है वो 3 टाइप का है बेटा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय, टिल देन, बाय बाय।